Hello students, good evening. You're welcome in our platform The Leo Mathematics. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के वहाँ से हमारे ऐप्स द लियो मैथमेटिक्स को डाउनलोड करें और वहाँ पर जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आप हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। चलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो आज हम क्लास 9th का सेकेंड वीडियो हम आपको बताएंगे क्लास 9। तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उससे आगे बढ़ करके मैं आपको अब एक एक दो बातें और रह गई थी, वो और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब क्या होता है, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में हमको, मैंने बताया था आपको कितने रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कोई भी, जैसे मान लेते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए अगर आपको 3 और 4 के बीच में कोई भी, अगर आपको एक रेशनल नंबर निकालना हो, तो इसका एक बहुत सीधा सा प्रोसेस होता है कि जो दोनों नंबर आपको दिए हैं उन दोनों नंबर्स को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। यानी क्या आ गया, 7/2। 7/2। अब आप समझिए ये 7/2 आ गया, तो यानी कि ये 7/2 क्या है, 3 से क्या है बड़ा है 7/2, और 7 से बड़ा क्या है 4। आपकी समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे यही पूछता कि मान लो अगर आपको 2 रेशनल नंबर निकालने होते, टू रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तब आप क्या करते, तब भी आप ऐसे ही निकालते कि पहले आप एक नंबर निकाल लेते। अब उसके बाद अगर 2 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप या तो इस नंबर को और इस नंबर को भी ले सकते हैं और इसको और को भी ले सकते हैं। आप किन्हीं दोनों नंबर को लेकर के दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैं ले लेता हूँ 3 + 7/2। तो यहाँ कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, 1 मान के 2 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6 + 7 यानी 13/2। ये तो इनका ऐड आया, लेकिन इनके बीच का रेशनल नंबर निकालना हो कोई भी, तो आप ऐसे समझो उसके लिए फॉर्मूला है a + b/2। ये एक फॉर्मूला होता है। तो दोनों को ऐड तो मैंने कर लिया, अब डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है किससे, 2 से। डिवाइड 2 से करना है तो ये क्या हो जाएगा 13/2, और डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। इसके नीचे 1 मान लेंगे डिनोमिनेटर, तो 1/2 ये हो जाएगा 13/4। अब ये 13/4 जो आया ये क्या होगा, 3 से क्या होगा, 3 से ग्रेटर होगा क्या 13/4, और 13/4 से ग्रेटर क्या होगा 7/2, और 7/2 से ग्रेटर क्या होगा 4 होगा। अगर और आगे हमें मान लो, अगर और अगला नंबर हमें इनके बीच में निकालना होगा, या तो आप इन दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं, आप इन दोनों को भी ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, आप इन दोनों को ऐड करके भी 2 से डिवाइड करके निकाल दें। एक तो ये प्रोसेस होता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर अगर आपको निकालना हो तो a + b/2 यानी दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। और अगला अगला जो केस है सेकंड, उसको कैसे निकालते हैं उसको आप समझिएगा। देखिए उसको हम कैसे निकालते हैं, अगर मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अभी ये तो मैंने 2 या 3 पूछे आपको, तो आपने बड़ी आसानी से इस तरह से आप निकाल सकते हो। मैं अगर ज़्यादा पूछ लेता, 6 पूछ लेता, 7 पूछ लेता, तो उसके लिए क्या करेंगे, हो तो इस प्रोसेस से भी जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग जाएगा। तो उस इसके लिए दूसरा प्रोसेस क्या होता है उसको आप समझिए। मैंने कहा रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, या 3 और 4 को हटा देता हूँ मैं। 3 और 4 को हटा करके यहाँ पे मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 7 और 8, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बुक
उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, तो मैं कोई और क्वेश्चन ले लेता हूँ। 7 and 8, और यहाँ पर मैंने दे दिया आपको 6 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं, यानी आपको 6 रेशनल नंबर बिटवीन 7 and 8, 7 और 8 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर आपको निकालने। तो आप कैसे करेंगे? आपको पता है 7 और 8, तो यानी हमको पता है कोई भी दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हमको पता है देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 7 and 8, 7 and 8, लेकिन हमको निकालना कितना है? 6 निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 7 और 8 के इक्विवेलेंट कोई रेशनल नंबर निकालेंगे। तो 7 और 8, 7 and 8 रिप्रेजेंट देखिए, आपको अगर ये 7 और 8 है, ये एक क्या है? एक होल नंबर है। आपको कितने रेशनल नंबर पूछ रहा है? 6। तो आप क्या करेंगे? 7 के साथ न्यूमरेटर में 6 पूछ रहा है, तो 7 का मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में ही 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम 8 के साथ भी करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 7 का, और डिवाइड भी किससे करेंगे? 7 से। क्योंकि मुझे यहाँ पर 6 रेशनल नंबर पूछे थे, और 6 पूछे हैं, तो मुझे एक उसमें प्लस करके मैंने इसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड किया। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 49/7 एंड ये क्या आ जाएगा? 8 7 जा 56/7, यानी कि मैं 7 और 8 कह दूं, या 49/7 या 56/7 कह दूं, दोनों इसी के इक्विवेलेंट है। देखिए 7 से आप 49 को डिवाइड करोगे 7 ही आएगा, 7 से 56 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन यहाँ से अब मेरे 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। आपने देखा 49/7 है, ये बड़ा क्या होता है? 50/7, 51/7, 52/7, 53/7, 54/7 और 55/7, और उससे ग्रेटर क्या होगा? 56/7। तो आप देखिए आपने क्या किया? आपने यहाँ पर क्या किया? आपने 6 रेशनल नंबर आपने 7 और 8 के बीच में आपने निकाल लिए। 1 2 3 4 5 6। देखिए जब कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो हो सकता है आप जब करो इसको, तो मैंने 7/7 लिया, आप 8/8, 9/9 कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर फिर ये नहीं आएगा एग्जैक्ट, कोई और आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि 7 और 8 के ये दोनों रेशनल नंबर हैं, और कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप, मैं समझता हूं आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 9th। देखिए समझिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म P/Q? क्या हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पर P एंड Q क्या हैं? इंटीजर्स हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसने कहा कि क्या हम 0 को एक रेशनल नंबर कह सकते हैं? अब समझिए, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, जो रेशनल नंबर की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो क्या बताई थी? कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। यही तो कंडीशन होती है रेशनल नंबर की।
तो देखिए, तो इसका मतलब क्या है, पी अपॉन क्यू हमें पूछा क्या है, जीरो है, तो जीरो क्या है, जीरो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों कि क्यू जीरो नहीं है, पी तो जीरो हो सकता है। तो इसलिए मैं इसका जब आंसर दूंगा तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर होगा यस। क्या आंसर होगा इसका, यस, यस। जीरो is a rational number, rational number. It can be represent, it can be represent 0 upon 1, 0 upon 2 and 0 upon 3. आप कुछ भी लिख लो, 0 upon 4, 0 upon 5, 0 upon 6, 0 upon 7, आप कुछ भी लेंगे तब भी क्या आएगा, जब जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो इसलिए जीरो क्या हो गया, एक होल नंबर हो गया। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस। जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3 यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एक एग्जांपल में करवाया था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किसका है, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th। देखिए अब हमको पता है देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर between 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इट कैन बी रिप्रेजेंट को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इट कैन बी रिप्रेजेंट। देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये क्या है 3 एंड 4 है। तो मैंने आपको बताया था अगर ये एक होल नंबर है या नेचुरल नंबर है उनको हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब आपको कितने रेशनल नंबर पूछे हैं, 6 पूछे हैं। तो आप 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का, डिवाइड भी किसका करेंगे, 7 का एंड। ऐसे ही 4 के साथ भी 7 का मल्टीप्लाई और 7 का डिवाइड। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/7 एंड ये हो जाएगा 28/7, 7 4 जा 28, तो ये 28/7। आप देखिए अब इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6। तो देखिए 21/7 से ग्रेटर नंबर क्या होगा, 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और आपका लास्ट नंबर आ गया 28/7। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि आपके 6 रेशनल नंबर पूछे थे। देखिए 6 रेशनल नंबर आ गए कि नहीं आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 ये नंबर सारे के सारे इसके बीच में आएंगे, 3 और 4 के बीच में आएंगे। क्योंकि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21/7, 7 से आप 21 को काटेंगे क्या आएगा, 3 ही आएगा। ऐसे ही 7 से 28 को काटेंगे क्या आएगा, 4 ही आएगा। और ये जो नंबर हैं इनके बीच में आ गए। तो आई होप आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से
समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 0.5। तो हमको पता है कोई भी दो रेशनल नंबर होते हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, जिसको ही हम लिखेंगे यहां पर। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9। देखिए समझिए, अब क्या होता है, देयर आर, वही देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी 3/5 और 4/5 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे। देखिए आगे, तो इट कैन बी रिप्रेजेंट, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको 3/5 एंड 4/5। देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, सेम है। तो आपको इसमें डिनोमिनेटर सेम करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेम पहले वाले जो क्वेश्चन क्या उसी का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो 3/5 और 4/5 कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5। तो आप 6 का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर में, 6 का डिनोमिनेटर में, एंड 4/5 के साथ भी न्यूमिनेटर के साथ 6 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का साथ 6 का मल्टीप्लाई। तो ये तो आ जाएगा 18/30 एंड ये हो जाएगा 24/30। तो अब आप देखिए इनके बीच में आने वाले 5 रेशनल नंबर आपको लिखने हैं, तो आप लिख दीजिए। 18/30 से ग्रेटर क्या होगा, 19/30 से ग्रेटर क्या होगा, 20/30 से ग्रेटर क्या होगा, 21/30 इससे ग्रेटर क्या होगा, 22/30 इससे ग्रेटर क्या होगा, 23/30 इससे ग्रेटर क्या होगा, 24/30। देखिए आपने क्या देखा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर कि जो आपके पास 3/5 है वो किसके इक्विवेलेंट है, 18/30 के। कैसे समझिए, ये 3/5 है और ये 18/30 है। इसको मैं 6 से 3 टाइम्स और 6 से 5 टाइम्स, तो इसका भी मतलब तो 3/5 है, यानी ये इसके इक्विवेलेंट है। और 4/5 किसके इक्विवेलेंट है, 24/30। अब 6 से काट दो 4 टाइम्स, 6 से काट दो 5 टाइम्स, क्योंकि हमने 6 का ही तो मल्टीप्लाई किया, तो उसका मतलब 4/5 आ गया। तो ये सारे के सारे नंबर इनके बीच में आ गए। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या करना है, जो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और इनका रीजन भी बताना है कि ये क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट है आपके पास कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या कहा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो मैंने इससे पहली जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आपका होता है काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर जो होते हैं उन सब में अगर जीरो और ऐड कर दें हम तो वो क्या बन जाते हैं, विद जीरो के साथ वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो कैसा है, वो एकदम सही है। यानी क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल सही है।
पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? होल नंबर तो हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर क्या में क्या आता है? जीरो भी आता है, और जीरो क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट आपके लिए क्या होगा? ट्रू होगा। स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आप लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर। क्या हो सकता है? होल नंबर हो सकता है। इसलिए ये कैसा स्टेटमेंट है? ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। चलते हैं अगले की तरफ। अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट क्या है आपके पास? कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। देखो समझिए, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? समझिए ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं उनमें। नेगेटिव नंबर और कैसे होते हैं? और पॉजिटिव नंबर होते हैं। और क्या होता है? जीरो भी होता है। इन सबको मिला के क्या कहते हैं हम? सबको मिला के क्या बनता है? इंटीजर बनता है। यही तो डेफिनेशन होती है इंटीजर की। अब देखिए इसने क्या कहा? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। लेकिन होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट विथ जीरो, यानी कि उसके अंदर तो नेचुरल नंबर आते हैं और जीरो आता है। तो इसका मतलब इंटीजर में क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी आते हैं भाई। जीरो और पॉजिटिव तो होल नंबर हो गए, लेकिन जो नेगेटिव नंबर हैं क्या उनको भी हम होल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसीलिए ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। और क्यों हो जाएगा ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है आपका, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वही तो रेशनल नंबर होता है। तो यहां कहा उसने कि जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं? तो होल नंबर तो आप जानते हैं क्या होते हैं? 0 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। लेकिन रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और पी और क्यू क्या होते हैं? पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अब समझिए ध्यान से। देखिए तो होल नंबर में तो सिर्फ क्या आता है? 0 1 2 3 यानी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और इंटीजर्स में क्या होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं। फिर उनको हम किस में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो होल नंबर को तो हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टियों को ये कंप्लीट नहीं करता है। ये होल नंबर की प्रॉपर्टियों को रेशनल नंबर तो कंप्लीट करता है। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो आपकी जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1.1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको हमारे चैनल से इसी तरह से लाइव क्लासेस लेनी है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे ऐप्स डाल लियो मैथमेटिक्स को डाउनलोड करें। मैं जसवीर सर इसी के साथ विदाई लेता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच।